अभी आपका एक्सेल शुरू हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपके बेसिक्स क्लियर थे। एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक थिंग्स और बताना चाहूंगी आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मंथली डाटा बनाना है सभी स्टूडेंट्स का, जन टू दिसंबर। ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप इसमें क्या करते हो, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे लिखोगे तो ऐसे बहुत टाइम चला जाना। तो इसके लिए आपकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिन्हें हम यूज करके आराम से कर सकते हैं। जैसे ये पहला है, मैंने जैन लिखा, नीचे फेब लिखा। ठीक है। अब पहले मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ कोने पर जाके माउस की हेल्प से नीचे को ड्रैग करना है, डाउन जाना है। जितना आप करना चाहते हो करो, उसके बाद ही आपकी पूरी जो है मंथ नेम आपके आ गए। दिसंबर के बाद दोबारा से आपका जैन शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको वीकली बनाना है कुछ, या आपको वीकली डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, या फिर अपनी वीकली डाटा प्रिपेयर करना है किसी चीज का, तो आपको क्या करना है, SUN संडे, देन मंडे। ठीक है। वापिस से इन दोनों को पहले सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ कोने पर आकर आपने क्या करना है, माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है। तो आपका ये संडे टू संडे, संडे के बाद फिर से आपका मंडे शुरू हो जाता है, देन स्टार्ट आफ्टर 7 डेज। ठीक है, वैसे ही उसी रूटीन में आ जाता है। अब आपको मान लो काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, आपको 200 300 स्टूडेंट्स का डाटा बनाना है, तो उसके लिए अभी आप ऐसे ही ट्रिक आजमा सकते हो। 1 प्रेस करना है, 2 प्रेस करना है, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है, देन माउस की हेल्प से नीचे को ड्रैग करना है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। समझ आ गया आपको यहाँ तक? यस मैम। ओके। अब जैसे आपका सबसे पहले है होम, कॉपी कट पेस्ट, ये चीजें तो आपको MS वर्ड में भी सिखाई गई थी, कॉपी कैसे करना है, कट कैसे करना है, ठीक है, फॉर्मेट कैसे रहने वाला है। उसके बाद ये जो कैलिब्री वाले आपके फोन का डिजाइन है, आप वो चेंज कर सकते हो, यहाँ से सेम थिंग है। एरियल ब्लैक, ये इनके नेम्स होते हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जो भी आपको करना है। देन यहाँ पर आपका साइज होता है, आप कौन सा साइज आप लेना चाहते हो या कौन सा साइज आप करना चाहते हो। ठीक है। देन ये आपका यहाँ पर बोल्ड है, आपको बोल्ड करना है, अनबोल्ड करना है, इटैलिक है। इटैलिक के बाद आपका अंडरलाइन है, आपको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपका बॉर्डर्स आता है, आपको इसको बॉर्डर्स कैसे देना है, बॉटम बॉर्डर देना है आपको, ठीक है, आपको टॉप बॉर्डर देना है। ठीक है। टॉप बॉर्डर देने के लिए अब आपको अपनी तरफ से ये सारे होते हैं, नो बॉर्डर करना है तो आप नो बॉर्डर भी कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जब आप करना चाहते हो तो जब भी जैसे भी आपको असाइनमेंट दी जाती है तब आपको उसके अकॉर्डिंग ये करना होता है। ठीक है। ड्रा बॉर्डर में आप अपनी तरफ से भी बॉर्डर ड्रा कर सकते हो अगर आपको बनाना है। ठीक है, ये इतना बॉर्डर यहाँ पर बन गया है। ठीक है। देन आपको लाइन का कलर किस तरीके का चाहिए, जो आप बॉर्डर बनाने वाले हो आप वो भी कर सकते हो। मैंने रेड कलर लिया, तो मैंने ड्रा बॉर्डर करा, तो मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। वेट मिनट। ये इस तरीके से आपका ये हो गया। देन आपका ड्रा बॉर्डर ग्रिड, अगर आपको ग्रिड बनाना है, ठीक है, तो आप ये अपनी तरफ से ग्रिड बना सकते हो। मान लो ये मैंने स्टूडेंट्स का डाटा लिया है और मैंने आपको बोला है कि 3 4 स्टूडेंट्स को आपने हाईलाइट करना है। ठीक है। तो इनको क्या करना है आपने, तो आप अपनी तरफ से ग्रिड बना सकते हो, इन 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स का ये हाईलाइटेड हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। इरेज बॉर्डर करने के लिए आप अपना बॉर्डर इरेज करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक। देन वापस वहीं जाएंगे, लाइन कलर लेना है हमने अपनी तरफ से कोई भी। यहाँ पर आप मोर कलर से आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए हो। देन ओके करोगे तो आपके यहाँ पर कलर मोर कलर ऐड हो जाते हैं। ठीक है। लाइन का स्टाइल कैसे रहने वाला है, आपको किस तरीके की लाइन चाहिए है, तो आप यहाँ पर वो लाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बोल्ड करा है मैंने इसलिए स्टाइल्स का। मोर बॉर्डर्स पे आपको अपनी तरफ से मोर बॉर्डर बनाना है, कोई यार अपनी तरफ से ऐसे ग्रिड लाइन वाला बनाना है, तो आप यहाँ से वो चीजें ऐड कर सकते हो।
देन यहाँ से आप इसे वापस से इरेज कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपका कलर है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये दो बॉक्स हैं, ये दो स्टूडेंट्स मैंने हाईलाइट करने हैं, तो आप इन्हें क्या कर सकते हो, लाइट कलर से इन्हें कलर देके हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो फिल पे कर सकते हो। अगर मान लो अपनी गलती से वो दे दिया गया है तो आप वो कर सकते हो। मोर कलर से आप फिर से वही मोर कलर ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पर आपका फोंट कलर है। फोंट का कलर किस तरीके से आपने लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से आप अपना फोंट का कलर आराम से ले सकते हैं। मोर कलर से आप देन अगेन अपना कलर को कर सकते हैं। अब ये मान लो मैंने यहाँ पर इतना डाटा बना के दिखाया है आपको, मान लो ये अनस्ट्रक्चर्ड है, एक लाइन तरीके से नहीं है, आपको लेफ्ट में रहना है, तो अपने सबसे पहले क्या करना है, इस डाटा को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से आप इसको अरेंज कर सकते हो, जैसे लाइन के साइड आ गया है। ठीक है, ये इनमें स्पेसिंग आ गई है, मोर स्पेसिंग आ गई। ये इनका लेफ्ट राइट का होता है, ये मिड का होता है। ठीक है, मोस्टली डाटा हम मिड में ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। अब ये मर्ज एंड सेंटर होता है। एक्सेल में आप कोई डाटा बना रहे हो या चीज कर रहे हो तो क्या करना है, पहले आपको हेडिंग देनी है, तो आप कुछ डाटा सिलेक्ट कर, कुछ रो सिलेक्ट करोगे, तो इसे आप मर्ज करोगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट को नेम दे सकते हो। मान लो ये स्टूडेंट डाटा है। ठीक है, स्टूडेंट्स डाटा, ये आपने इसको टाइटल दे दिया। इसे सिलेक्ट करो, साइज इंक्रीज करो, और आप इसे अपनी तरफ से अलग से फॉन्ट स्टाइल भी दे सकते हो, कलर दे सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ आपका इस तरीके से बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके रहने वाले हैं जनरल से क्या होने वाला है कि आपको जो नंबरिंग है किस तरीके से चाहिए, जो फॉर्मेटिंग है वो सिंपल चाहिए, नंबरिंग में चाहिए, कोई करेंसी लेनी है आपने। ठीक है, आप करेंसी ले सकते हो, करेंसी का सिंबल, टाइमिंग, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें आपकी यूज होती हैं जब हमें कोई लार्ज लेवल पर कोई भी डाटा बनाना होता है। मोर नंबर फॉन्ट्स का आप यहाँ से और भी बना सकते हो, डेट, टाइम, फ्रैक्शन, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम, आप अपने तरीके से यहाँ पर बना सकते हो। जैसे मान लो ये डेट है, डेट का फॉर्मेट मैंने इस तरीके से बनाना है, या फिर आपको ये पहले डेट फिर मंथ का नेम फिर ईयर, या फिर आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से या इस तरीके से, आप इसको अपने तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश इंडिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने वेस्टर्न, या फिर यहाँ यहाँ पर वेस्टर्न ही रहता है। ठीक है, जब भी इसका रहता है, अलाइनमेंट आप कर सकते हो अपनी तरफ से, किस तरीके से आपको अलाइनमेंट करना है टेक्स्ट का, यहाँ से आप इसको अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपको सेंटर में रखना है, राइट, लेफ्ट, फिल, जस्टिफाई, ये जर्नल ही रखना है, अब वो कर सकते हो। बॉटम, सेंटर, जो भी आपका डाटा बनने वाला है सेंटर में देना है, बॉटम में करना है, किस तरीके से करना है, अब वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसका परसेंटेज दे सकते हो, किस तरीके से इंडेंट होने वाला है। ठीक है, रैप टेक्स्ट, शिंक, फिट, या फिर मर्ज सेल, यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पर आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिंपल लिखना है, या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉन्ट का होता है, जो भी आप, जो भी चीज आप एडिट कर रहे हो, मान लो टाइमिंग का या कुछ भी, तो आपने यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो आपके फॉन्ट है उनका डिजाइन किस तरीके से करना है, रेगुलर करना है, इटैलिक करना है, या इन यहाँ पर आप इनका साइज सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इनका कलर चूज कर सकते हो कि आपको कौन से कलर में चाहिए, और नॉर्मल फॉन्ट चाहिए। ठीक है, नॉर्मल फॉन्ट में आपका जो हमारे बेसिक्स होते हैं, ठीक है, सिंपल बिल्कुल, वो नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएंगे। अदरवाइज आपको डिजाइन वाला करना है या कलर के साथ करना है तो आप यहाँ से इसे कर सकते हो, देन ओके। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये करेंसी है। ठीक है, जिस तरीके से आपको करना चाहते हो, इंग्लिश इंडिया में देखो पी वाला साइन यूज होता है, यूनाइटेड स्टेट में डॉलर। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम किंगडम की अलग से है, और ये हमारा यूरो है।
ठीक है, ये चाइनीज का करेंसी साइन है। ठीक है, और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाओगे आप अपने तरीके से, वही सारी चीज है। अगर आपको किस तरीके से बनानी है, रुपए का रखना है सिंबल, ठीक है, यहाँ से फिक्स का रखना है, तो हम इंडियन है, मोस्टली हमारे पेमेंट्स रुपीज में ही होते हैं। बट बड़े लार्ज लेवल पर अगर हमें ये सब करना होता है, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, इंडिया टू अब्रोड, अब्रोड टू इंडिया, तो उसमें हम जिस भी कंट्री से वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका डाटा बना रहे हैं, तो हम उस तरीके से उस कंट्री के करेंसी का सिंबल हम ले सकते हैं। देन हमारा परसेंटेज रहने वाला है, ये कॉमा रहता है। ठीक है, ये हमारे कस्टम है और ये हमारा अकाउंटिंग के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आओगे। जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए, आप यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट होगा, आपको टेबल का फॉर्मेट किस तरीके से चाहिए आप वो कर सकते हो। जब आप फॉर्मेट टेबल का फॉर्मेट देते हो उस टेबल को, उसके बाद आपके पास एक बॉक्स और खुल जाता है जिसमें आपके लिए मोर डिजाइनिंग मोर होती है, हेडर फुटर या टोटल रोज पे करना है, या ओनली फर्स्ट पे करना है, लास्ट कॉलम पे करना है। ठीक है, या फिर अपने बैंडेड कॉलम्स करने हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट रिफ्रेश भी कर सकते हो आप, रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, जो इसमें अपने डुप्लीकेट्स मतलब एक ही फॉर्मेट को दो से तीन जगहों पर यूज कर रहा है तो आप उसे भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप पिवोट टेबल्स का यूज कर सकते हो और इनको कन्वर्ट कर सकते हो रेंज। रेंज का मतलब होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस में आप किस तरीके से आप इन्हें वो कर रहे हो। ठीक है, ये आपके फॉर्मेट हो गए, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, सेल स्टाइल्स में आपका सेल का स्टाइल्स किस तरीके का रहने वाला है, लाइक ने ये डाटा बनाया। ओके, देन मैं सिलेक्ट करती हूँ इसे, और यहाँ पर सेल का स्टाइल मैं रखती हूँ कि मुझे सेल का स्टाइल किस तरीके से चाहिए। अब वो चीजें आप इसमें से कर सकते हैं। और तो आपको चेंजिंग दिख रही होगी। यहाँ पर अगर आपको कोई टेबल इंसर्ट करना है, मान लो आपने कोई डाटा आप बना रहे हो और आपका कुछ उसमें मिस हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ऐड मोर सेल कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट सेल करोगे, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपको सेल राइट साइड चाहिए या फिर सेल डाउन चाहिए, एंटायर रो मतलब पूरा चाहिए, एंटायर कॉलम, आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर की तरफ करा, ये ऊपर की तरफ आता है। डिलीट से आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, आपसे पूछा जाएगा कि जहां आपने करा है आप कहाँ से आप डिलीट करना चाहते हो, तो वो वापिस से डिलीट हो गया। देन आपका फॉर्मेट आ जाता है। फॉर्मेट में आपको आपका जो सेल है, जो आप एक डाटा बना रहे हो, वो आपको किस तरीके से चाहिए, हाइट पे कितना चाहिए, ऑटो फिट चाहिए फ्रॉम हाइट से। ठीक है, देन आपको ऑटो फिट कॉलम चाहिए। ठीक है, हाइट और रोज में कॉलम्स आपके ये होते हैं। ठीक है, रोज आपका इस तरीके से होएगा। ठीक है, और ये सारे आपका शीट को रीनेम देना है। ठीक है, और मूव टू कॉपी शीट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप कलर भी दे सकते हो उस चीज को कि आपको उस चीज को कलर देना है। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट का मतलब आप यहाँ से लॉक कर सकते हो, मान लो कोई इंपॉर्टेंट किसी कंपनी का डाटा बना रहे हो। ठीक है, अब चाहते हो कि वो डाटा लीक ना हो, तो वो आप यहाँ से उसे लॉक करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे पासवर्ड मांगेगा सीट का, तो आप करोगे, देन ओके करोगे, जब भी आप उस डॉक्यूमेंट को खोलोगे तब वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, अगर आपको कोई सेल लॉक करना है, ये तो पूरी शीट थी, यहाँ आप सेल को कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मेट सेल होता है, आप यहाँ से इसको सेल को फॉर्मेट दे सकते हो, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वही चीज है। ठीक है, यहाँ ऑटो सम होते हैं, लाइक ये कैलकुलेशन है, मुझे इनका प्लस करना है, मैं इनको सिलेक्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो देन मैं ऑटो सम पे करूंगी, तो वेट दोबारा से करते हैं, मैं ऑटो सम करती हूँ, तो मुझे यहाँ इनका
नीचे की प्लस प्लस दिखाई दे गया। ठीक है। अब मान लो ये दो तरह की हुआ है क्योंकि मैंने दो सेल्स को वो करा था, सिलेक्ट करा था। अगर आपको डाटा चाहिए जितना, मतलब आपको उसकी कैलकुलेशन का सम चाहिए तो आप वैसे कर सकते हो। मान लो मुझे सिर्फ इन इन का चाहिए, तो मैं सिर्फ इन इन को सिलेक्ट करूंगी और लास्ट में दो बॉक्स, दो सेल्स और छोड़ दूंगी ताकि इनमें इनकी कैलकुलेशन आ जाए। ऑटो सम करूंगी तो इनका ये आ गया। फिल में आपने डाउन फिल करना है, राइट आप लेफ्ट, ठीक है, सीरीज में करना है या जस्टिफाई करना है, आप वो कर सकते हो। क्लियर में अगर आपको जो भी है, क्लियर ऑल में आप क्लियर ऑल करना चाहते हो जो भी अपना डाटा बनाए हैं, या फिर आप क्लियर फॉर्मेट कर सकते हो, क्लियर कंटेंट कर सकते हो, क्लियर कमेंट्स कर सकते हो। क्लियर मीन्स आपको वो चीज डिलीट करनी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप इन्हें फिल्टराइजेशन कर सकते हो। एक तरीके से फिल्टराइजेशन मतलब आपने जो डाटा बनाया है ए से जेड तक कर सकते हो, या मतलब शुरुआत से एंड तक, या फिर एंड से आप शुरुआत से। ठीक है, ये ए टू जेड बताया गया है, जेड टू ए। ये आपको कस्टम करना है अपनी तरफ से, वो भी आप कर सकते हैं। ये आपका फाइंड, रिप्लेस, गो टू, फॉर्मूलाज, कमेंट्स, कंटेंट्स, डाटा वैलिडेशंस। ठीक है, ये सारी चीज आपकी हैं। जैसे आपको फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, गो टू किसी और पेज शीट पे जाना है। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको बता दिए जाएंगे जब भी आप करोगे। ठीक है, ये आपका एक्सेल का होम पेज था। होप सो आपको होम पेज क्लियर है। अब छोटी छोटी बेसिक बातें और बता देती हूँ मैं आपको एक्सेल की। ठीक है, यहाँ पर अब मान लो आपकी 3 शीट्स हैं, अगर आपको और शीट्स चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप शीट्स को और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको शीट्स को डिलीट करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, उसे डिलीट कर देना है। मान लो अगर आपको शीट का रिनेम देना है, मान लो ये शीट नंबर 1 है, कंपनी नंबर 1 और डाटा नंबर 1, तो आप यहाँ से इसको नेम दे सकते हो। मैं लिखती हूँ C1, C1 देन एंटर। ठीक है, ये C2 का हो गया और मैं इसे C2 देना चाहती हूँ एज कंपनी नेम, कंपनी डाटा। C2 हो गया, देन एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपनी शीट का रिनेम दे सकते हो। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको टैब कलर चाहिए तो आप इसका कलर भी दे सकते हो जो भी आपको चाहिए। अभी शीट्स के नीचे आपको थोड़ा सा रेड कलर का दिखा रहा है क्योंकि मैंने आपको रेड का दिखाया था, ये आपको टैब का कलर दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको हाइड करनी है तो आप हाइड कर सकते हैं। दोबारा से वहां जाके क्लिक करोगे, अनहाइड कर दो तो वो आपको दिख जानी है। अनहाइड शीट्स आपको दिखाएगा कौन कौन सी शीट्स आपको आपकी हाइड है, तो अनहाइड पे जा करके आप शीट्स को सिलेक्ट कर सकते हो विच शीट यू वांट टू अनहाइड, देन ओके, शीट्स आपकी वापस आ जाएगी। प्रोटेक्ट शीट, आप लॉक लगा सकते हो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से आपके जूम इन आउट होता है, आपको पता है। ये हमारा मिड में रहता है नॉर्मल। शीट 1 पे जाते हैं जहाँ पर हमने काम करा, ये हमारी शीट 1 होगी। अब बेसिक सी थिंग्स आई होप आपको यहाँ पर क्लियर है। चलो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। क्या हुआ था, इंटरनेट इशू हो गया था क्या आपका? कश्मीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देयर इज इंटरनेट इशू। चलो आपका होम पेज वैसे भी हो चुका है। अगर आपको मोर ज्यादा रिवीजन करनी है और ज्यादा रिवीजन करनी है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लास को दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की प्रॉब्लम होती है, जब भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आप कोई चीज भूल रहे हो तो आप यूट्यूब पे जाकर के इसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके देन क्लास को एंड करते हैं।